यो नमस्कार मित्रों। रुको, आज मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग, डॉक्यूमेंट्री की स्टार्टिंग हिंदी से करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ बतानी है एंड ये भी बतानी है कि अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स हो तो उसको ओवरकम करो, ना कि कम करो। ठीक है, उसको ओवरकम करना आना चाहिए। तो मैं वो ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, लाइक अभी देखो, कल की रीसेंट वीडियो में मैं हर वीडियो में पहले स्टार्टिंग इंग्लिश से करता हूँ। ठीक है, ताकि मेरी इंग्लिश की वोकेबलरी इम्प्रूव हो। और मैं भी ये भी क्लियर कर देता हूँ कि मैं ये सब व्यूज़ और फेम के लिए नहीं कर रहा। मेनली इस चैनल, अगर ये वीडियो मैं उस चैनल में अपलोड करूँ तो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी रास्ते हैं। अगर ये वीडियो मैं उस चैनल में अपलोड करूं जिसमें अभी मैं वीडियोस मेनली अपलोड कर रहा हूं, तो फिर भी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मैं ये सब व्यूज़ और फेम के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे उन सब से कुछ मतलब नहीं है। प्लस मैं इंग्लिश इसलिए यूज़ कर रहा था पहले पहले क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी इंग्लिश की वोकेबलरी और स्पीकिंग स्किल काम आए, लाइक यू ब्रो, मतलब इम्प्रूव हो। ठीक है, पर एक भाई ने रेस्पेक्टफुली, ठीक है, एक भाई ने कमेंट किया और बोला कि भाई तुम्हारा एक लाइक एक कमेंट, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कोई कमेंट करता है तो, मतलब मैं सीरियसली तो नहीं डाल रहा हूँ पर फिर भी डाल रहा हूँ। एक पैशन है। ठीक है, ये वीडियो क्रिएशन एक पैशन बन चुका है अब। शुरू तो स्टार्ट तो मजाक मजाक में किया था, पर अभी मतलब पैशन बन चुका है। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला देखो भाई, तुम्हारी वीडियो ओवरऑल अच्छी है, मतलब ठीक ठाक है अब एक बिगिनर की तरह, पर तुम्हें अपनी इंग्लिश को 90 to 95% बोलना है, ऐसा बोला उन्होंने। ठीक है भाई, मैं आपकी कमेंट की इज्जत करता हूँ और थैंक यू मुझे कमेंट करने के लिए। प्लस मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैं 90 से 90% बोल भी दूँ ना, तो ये वीडियो 10 मिनट के जगह बजाय 40 मिनट की बन जाएगी। और 40 मिनट की वीडियो कोई नहीं देखा, क्योंकि देखो 40 मिनट की क्यों होगी, क्योंकि मैं बोलता ही इतने धीरे धीरे हूँ इंग्लिश में, सोचने में ही टाइम लग जाता है। और क्योंकि मैं बिगिनर हूँ ना, तो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भले ही मेरे में रीच कम आए, मतलब अगर मैं पहले पहले इंग्लिश में बोलूँगा फिर बाद में इंग्लिश हिंदी में शिफ्ट करूँगा, तो क्या होगा कि अगर कोई फॉरेन ऑडियंस आती है मेरे चैनल में, तो वो आधी देख के आधी छोड़ देगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल के लिए, ठीक है, इस टाइम के लिए मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। अगर आप लोगों को मेरी पर्सनैलिटी पसंद आ रही, मतलब थोड़ी मिस्टेक हो गई, मेरी पर्सनैलिटी पसंद आ रही है, मेरा बोलने का अंदाज़ा, मतलब आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी मैच हो रही है, तो आप डेफिनेटली मेरी वीडियोस को देखोगे। ठीक है, भले ही वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, या फिर हिंदी में हो, या फिर किसी भी अदर लैंग्वेज में हो। तो मेन बात यही है कि पहली की मैं कुछ टाइम होगा उसको मैं ट्राई करूँगा कि इंग्लिश में ही रखूँ। प्लीज़ इसको चेंज करने मत बोलो, क्योंकि इससे मेरी थोड़ी बहुत भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, और हालांकि ये इम्प्रूवमेंट चल रही है फिर भी। ठीक है, प्लस मैं बाद में थोड़ी सी हिंदी शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उतना बनाना नहीं आता इंग्लिश, थोड़ी थोड़ी करके इम्प्रूव कर हो रही है। इंग्लिश कभी ज्ञान से नहीं बनता, थोड़ा बहुत ज्ञान लगता है, बाकी सब कॉन्फिडेंस का खेल होता है। ठीक है, एंड दैट्स इट, इतना ही कहना चाहता हूँ। फटाफट कवर करते हैं बाकी का, वरना देर हो जाएगी। ठीक है, तो कल हमने स्टिक 1 डिस्कस किया था, आज 2 और 3 करेंगे। ठीक है, विच इज़ द स्टोरी ब्रिज। ओके, कल हमने द मी टू बिग क्वेश्चन
ट्राई किया था ट्रिक। ओके, आज ट्राई करेंगे द स्टोरी ब्रिज। स्टोरी में ब्रिज क्रिएट करना। पहले की स्टोरीज में, मतलब पहले की एपिसोड्स में पता चल गया होगा कि ब्रिज का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन विथ कम्प्लीमेंट्स। ओके, इफ द कन्वर्सेशन गेट्स क्वाइट, क्वाइट मतलब थोड़ा सा सूना सूना लगने लगे, थोड़ा दूर चले जाए कन्वर्सेशन, ठीक है। लुक अराउंड द रूम, रूम के अराउंड देखो, एंड बिल्ड अ ब्रिज टू अ ब्रांड न्यू टॉपिक यूजिंग समथिंग यू सी। ओके, अगर वो टॉपिक तुम्हें ऐसा लगा है कि ये टॉपिक में आग थोड़ा कम जलने लगा है, अब जितनी भी लकड़ी जल डाल रहा हूँ कि पर मेरे पास फ्यूल कम बचा है, मतलब छिड़कने के लिए, ऐसा मान लो सिंपली कि ये जो मैंने लकड़ी जमा करके रखी थी ना, जो आग में डाल रहा था, बारिश की वजह से थोड़ी सी भीग गई है, तो मैं अगर आग में डाल भी रहा हूँ तब भी वो लकड़ी ज़्यादा ज़्यादा जल नहीं रही। मतलब मेरी बात अगर इस टॉपिक की, ये जो मैंने टॉपिक स्टार्ट करी थी, इस टॉपिक से बात आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़नी थोड़ी कम हो रही है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये टॉपिक फुस हो गया है, ठीक है। हमें वी हैव टू चेंज द टॉपिक। ओके, ह्यूमन माइंड ऐसा है, हर किसी घंटे या फिर किसी मिनट के दौरान वो अपना टॉपिक चेंज करते रहना मांगता है, ठीक है। उसको लगता है कि मुझे मुझे न्यू टॉपिक चाहिए, न्यू खुशी चाहिए, न्यू एक्साइटमेंट चाहिए, ये पुराना हो गया, कुछ इस तरीके की बात है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, लुक अराउंड योर रूम। ओके, तुम्हारी रूम के आसपास देखना है, फिर तुम्हें किसी भी एक चीज़ को लेकर टॉपिक न्यू क्रिएट कर देना है, क्रिएट कर देना है। लाइक अगर मैं मौसम के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, आज मौसम कितना बढ़िया था ना, या फिर उससे कनेक्ट करते 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 मैं उसके पर्सनल लाइफ की तरफ चला गया, या मतलब थोड़ा डीपली चला गया, ठीक है। पर उसको अब चाहिए एक न्यू टॉपिक, उससे इसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो वो थोड़ा ऐसे में फिलर वर्ड्स में रिप्लाई देने लगी, ठीक है। मतलब इंश्योरेंस वर्ड बोलते हैं, दोस्त से पता चला ये ये सब, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें अगर वहाँ पर अगर स्कूल में हो तो तुम अगर तुम्हारे आसपास नोटिस करोगे तो फ्लावर गार्डन दिखेगा। तुमने उस गार्डन में नोटिस किया, वहाँ पर पहले बहुत सारे फूल होते थे, पर आजकल पता नहीं कैसे कम हो गए, कोई ले भी नहीं जाता, ठीक है। आजकल पता नहीं यहाँ पर फूल क्यों कम दिखने लगे हैं, और तितलियाँ क्यों कम दिखने लगे, या फिर उस साइकिल स्टैंड में पहले बहुत सारे साइकिल्स होते थे पर अभी बहुत कम होने लगे हैं, ऐसा क्यों है, थोड़ा सा पता है तुम्हें? या फिर ऐसा ही क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन तुमने आसपास के इन्वायरमेंट से बिल्ड कर दिया, ठीक है। एंड इसमें वही समझाया गया है। एंड इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं, विच इज कोल्ड फायर सिटिंग इन ऑकवर्ड साइलेंस लुकिंग एट योर शूज। तुम ऐसे बैठे हो और तुम्हारे जूतों की तरफ देख रहे हो, ठीक है, या फिर इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, साइलेंस हो गया ना, तुम्हारा टॉपिक तो फुस हो गया। अब साइलेंस हो गया तो तुम्हें ऐसे वैसे ना करना, ना करियो ना करियो। देखो करना क्या है, वार्म फायर, वार्म फायर। ओके, ओ लुक एट दैट बिग डॉग ओवर देयर। जैसे मैंने बोला, उस कुत्ते को देखो, बड़ा सा है, उस बड़े से कुत्ते को देखो वहाँ पर, ठीक है। ऐसे मैंने सस्पेंस क्रिएट किया। दैट रिमाइंड्स मी माई अंकल जस्ट गॉट अ ह्यूज पपी, डू यू हैव एनी पेट्स एट होम। वो देखो वहाँ पर कुत्ता कितना बड़ा है, वो मुझे ये समझ आता है, मतलब ये याद दिलाता है कि मेरे अंकल के पास एक बड़ा सा कुत्ता है। वैसे तुम्हारे घर में कोई कुत्ते या फिर बिल्ली पेट्स है तुम्हारे पास? ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन बिल्ड हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, देखो पहले कनेक्ट किया। ओके, पहले क्वेश्चन पूछा, सॉरी, पहले क्यूरियोसिटी बिल्ड की, फिर उसके बाद उसमें इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ ऐसे ऐसे मेरा भी था, या फिर मेरे अंकल के पास भी था और वो मुझे याद आ रहा है, ठीक है। थोड़ा इमोशनली कनेक्ट किया, फिर उसके बाद तुमने ब्रिज प्लस क्वेश्चन बनाते हुए कहा कि क्या तुम्हारे पास भी पेट है, या फिर ऐसा ही कुछ, ठीक है। सुनने में इंटरेस्टिंग लगा, और वो रिप्लाई करेगा, करेगी, ठीक है, डेफिनेटली करेगा या फिर करेगी। एंड इसी के साथ हमने
स्टिक 2 भी निपटा दिया है, अब स्टिक 3 की तरफ बढ़ता है, विच इज द टेल मी मोर, मुझे और बताओ, मुझे और जानना है, ठीक है। लाइक दिस इज द easiest trick in the world, easiest trick in the world. When someone tells you a tiny bit of story, जब कोई तुम्हें थोड़ा सा, बस छोटा सा स्टोरी बताता है, ठीक है, बिट ऑफ स्टोरी, एक्ट सुपर एक्साइटेड एंड आस्क देम टू गिव यू मोर डिटेल्स। देखो, इसमें ये बोला गया है कि अगर जब तुम्हें कोई छोटी सी स्टोरी बताता है ना, या फिर एक स्टोरी का छोटा सा पार्ट बताता है, तो तुम क्या करो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं भी है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पर देखो, तुम्हें अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो तुम उसमें क्यूरियोसिटी बिल्ड करो, तुम उसमें इंटरेस्ट दिखाओ, अगर तुम उसको सच में प्रायोरिटाइज करना चाहते हो, ठीक है, या फिर बात को आगे बढ़ाना चाहते हो, डेड कन्वर्सेशन नहीं बनाना चाहते हो, थोड़ा एक्टिव कन्वर्सेशन बनाना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस स्टोरी में रुचि दिखानी है, अपनी रुचि, आग्रता, ठीक है। तुम बोलो कि अरे वाह यार, ऐसा है क्या, मुझे भी जानना है, और जानना है यार, इसके बारे में थोड़ा और बताओगी, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे रिलेटेबल लग रहा है, मैं उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, पर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या तुम मुझे समझाना पसंद करोगे या फिर करोगे, लाइक दैट। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, ओके। देयर स्टोरी, लाइक yesterday we went to a big water park, yesterday we went to the big water park, okay, and cold fire, nice। उसने बोला कि कल हम एक बड़े से वाटर पार्क में गए थे, ठीक है, तो तुमने बस बोला ओह नाइस, ये क्या है भाई, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, यू डोंट हैव टू से दैट ओनली नाइस, ओके। इंस्टेड ऑफ तुम ये बोलोगे वाओ वाटर पार्क, क्वेश्चन मार्क, इम्प्रेशन मार्क, वाटर पार्क, टेल मी मोर, which slide was the tallest one you went down, okay। तुमने इमिडिएटली इंटरेस्ट बिल्ड किया, उसने बोला कि हम कल वाटर पार्क गए थे, तुमने ये नहीं कहा कि ओह नाइस, बढ़िया है, लगे रहो, तुमने ये बोला अरे वाओ तुम लोग वाटर पार्क गए थे, हैं, मैं तो आज तक नहीं गया यार, सच में नहीं गया यार। देखो, तुमने इंटरेस्ट बिल्ड किया और फिर एक्साइटमेंट दिखाई, और उसके बाद तुमने उसी क्वेश्चन को रिपीट किया, एक वाटर पार्क, वाह तुम लोग एक वाटर पार्क गए थे, टेल मी मोर, और बताओ मुझे उसके बारे में, विच स्लाइड वॉज द टॉलेस्ट वन यू वेंट डाउन, ऐसा कौन सा स्लाइड था जो कि बहुत ही बड़ा था, बहुत ही लंबा था, और तुम वहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे आए, ओके। पहले हमने इंप्रेशन दिखाया, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया और बोला कि क्यूरियोसिटी दिखाया, ठीक है, और बताओ उसके बारे में, और फिर एक स्लाइटली एक कनेक्टेड क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन सा बहुत बड़ा स्लाइड था जहाँ से तुम लोग नीचे स्लाइड करते हुए आए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, या फिर किस चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आया बताओ, ऐसा कुछ बताया, ठीक है, तुमने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया, एंड इमीडिएटली वो कन्वर्सेशन खुद ब खुद फायर पकड़ लेगी, ठीक है, लाइक दैट। एंड इसी के साथ वीडियो रीच हो गई है 13 मिनट, एंड आई एम रुपेश क्लोजिंग द वीडियो, ऑल्सो द चैप्टर। Yes, from yesterday we are gonna discussing another chapter, and that's it for today. Myself Rupesh, and ending the video, and stay happy, stay curious.